हेलो स्टूडेंट, मैं रिया यादव। मैं आपका आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई भी स्कूल, कॉलेज या फिर कोई भी एजुकेशन सेंटर नहीं खुल रहा है, तो आपकी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कम करने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। आज की वीडियो हमारे क्लास 10 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है रस। चलिए रस स्टार्ट करते हैं। रस में हम पढ़ने वाले हैं इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसके तत्व और इसके उदाहरण। इसकी परिभाषा, किसी वाक्य को पढ़कर या फिर सुनकर जिस मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि किसी वाक्य को पढ़कर या फिर सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। चाहे फिर वो भाव खुशी का हो या फिर दुख का। सपोज दैट, मान लीजिए कि अभी आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर वो मूवी कॉमेडी हुई तो आप हंसेंगे, यानी कि उसमें हास्य रस होगा। अगर अगर आप कोई सैड मूवी देख रहे हैं तो आप उस मूवी को देखकर रो आएंगे, लेकिन मूवी बंद नहीं करना चाहेंगे, यानी कि उससे आपको रस की प्राप्ति हो रही है। इसलिए जो हमें रस प्राप्त होता है, चाहे वो हास्य हो या फिर शोक का हो, उसे हम रस कहते हैं। इसकी कोई और भी परिभाषा है जिससे हम इसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि साहित्य एवं काव्य की आत्मा रस कहलाती है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर रस का जितना हमारे शरीर के अंदर आत्मा का जितना महत्व होता है, उसी प्रकार साहित्य एवं काव्य में काव्य की आत्मा ही रस कहलाती है। यानी कि साहित्य और काव्य में अगर रस ना होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसके संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसनात्मकम। काव्यम यानी कि इसका हिंदी अर्थ हुआ कि रसनात्मक वाक्य ही काव्य। अगर वाक्य में रस ना होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और एक पॉइंट और है जिससे इसका मतलब है कि रस ना ही लौकिक होता है ना ही अलौकिक। रस ना ही अलौकिक है, ना ही लौकिक है और ना ही अलौकिक। फिर रस है क्या? रस साहित्य के भाव से उत्पन्न आनंद है, इसलिए यह भावात्मक है। यानी कि रस भावात्मक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रस है क्या? रस का मतलब होता है आनंद, और रस की परिभाषा किसी वाक्य को पढ़कर या सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं।
सेकंड, रस एवं काव्य की साहित्य एवं काव्य की आत्मा ही रस कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसनात्मकम काव्यम, यानी कि रसनात्मक वाक्य ही काव्य है। रस ना ही लौकिक है ना ही अलौकिक। रस साहित्य के भाव से उत्पन्न होने वाला आनंद है जो कि भावात्मक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। रस की उत्पत्ति कैसे हुई। रस की निष्पत्ति। रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीयोपनिषद में किया गया था। उसमें रस का उपयोग टेस्ट के रूप में किया, यानी कि उसमें इसका उपयोग स्वाद के रूप में किया गया था। तब हमारे एक मुनि जी हैं, उन्होंने भरत मुनि, उन्होंने रस का उपयोग आनंद के रूप में किया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, भरत मुनि ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था नाट्यशास्त्र। इसमें उन्होंने रस का प्रयोग आनंद के रूप में किया। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रस का प्रयोग किया, जबकि हमारे मूल रस 9 प्रकार के होते हैं। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में केवल 8 रस का ही प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने शांत रस का प्रयोग नहीं किया, जो कि हमारा 9वां रस है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में केवल 8 ही रस का प्रयोग किया था। 9वां रस शांत रस, उसका प्रयोग नहीं किया था। इसका उपयोग उद्भट जी ने किया था। इसका उपयोग उद्भट जी ने किया था। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं रस के प्रकार। रस के प्रकार। मूल रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। अक्सर बच्चे इन्हीं रस के स्थायी भाव भूल जाते हैं, जिन स्थायी भाव को आज हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। चलिए रस के स्थायी भाव जानने की ट्रिक स्टार्ट करते हैं। अक्सर बच्चों को रस के स्थायी भाव याद नहीं होते और वो भूल जाते हैं, इसलिए हमने रस के स्थायी भाव याद करने की ट्रिक बनाई है। जैसे कि करुण, रास, श्रृंगार, मिलकर, वीर, भयानक, शांत, बना। शोक, हास, रति के, उत्साह से, भय भी, निर्वेद बना। और अगली है अद्भुत, रौद्र, विभत्स के कारण
9 रसों का सम्मान बना। विस्मय, क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। ये ट्रिक देखने में बहुत कठिन लग रही है, यानी कि ये रस के नाम हैं, ये और ये रस के नाम हैं, और ये इसके स्थायी भाव हैं। यानी कि एक बार पढ़ लेते हैं। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। शोक हास रथ के उत्साह से वह भी निर्वेद बना। यानी कि जो करुण है उसका स्थायी भाव है शोक, हास है उसका स्थायी भाव है हास, श्रृंगार का स्थायी भाव है रथ, और वीर का स्थायी भाव है उत्साह, भयानक का स्थायी भाव है वह, और शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। ये शांत रस भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शांत रस का उपयोग नहीं किया था, इसका उपयोग उद्भट जी ने किया था। उद्भट जी ने किया था। और अगली है, अद्भुत रौद्र विवत्स के कारण 9 रसों का सम्मान बना। इसका और है, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। यानी कि अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, रौद्र का है क्रोध, विवत्स का है जुगुप्सा। और इससे तो आप पहचान ही सकते हैं 9 रसों का सम्मान बना। यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है वो है रस, रस के नाम हैं, और जो सेकंड और फोर्थ लाइन है वो हमारे स्थायी भाव हैं। आई होप आपको ये स्थायी भाव याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तत्व पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तत्व पढ़ेंगे। धन्यवाद।